वेलकम टू कैरियर 711। आज की चर्चा का विषय है अमेरिकी टैरिफ। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने संकेत दिए हैं कि भारत पर लगे भारी भरकम 50% टैरिफ में कुछ कटौती की जा सकती। दोस्तों, अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत पर अमेरिका के द्वारा 50% के भारी भरकम टैरिफ लगाए गए हैं, जिसको अगर हम एनालाइज करें तो इसे हम दो पार्ट में तोड़ के देख सकते हैं। पहला 25% टैरिफ अमेरिका के द्वारा भारत के साथ होने वाले व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगाया गया था, ताकि भारत इसके एवज में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ है वो कम करे। और दूसरा 25% टैरिफ है वो भारत पर रूसी तेल के आयात पर लगाया गया था। अमेरिका का कहना था कि अगर भारत इसी तरह से रूसी तेल का आयात करता रहेगा तो उससे हम यूक्रेन में होने वाली लड़ाई के फंडर के रूप में देखेंगे, जिसके दंडात्मक रूप में भारत पर 25% के टैरिफ लगाए गए थे। इस तरह से मौजूदा समय में भारत पर 50% के टैरिफ एक्टिव हैं। अब अगर हम इसे एनालाइज करें तो इस बात की चर्चा दोबारा से इसलिए हुई है क्योंकि 23 जनवरी 2026 को दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट चल रही है, उसमें अमेरिकी ट्रेजरी के सचिव हैं स्कॉट बेसेंट। उनके द्वारा स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि 25% टैरिफ में कुछ कटौती की जा सकती है। उनका कहना यह है कि भारत क्योंकि अब रूसी तेल के आयात को कम कर रहा है और उसके आयात में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो इसे वॉशिंगटन अपनी टैरिफ नीति की सफलता मान रहा है और इसी तौर पर भारत पर लगे रूसी तेल के आयात के 25% के टैरिफ को कम किया जा सकता है। और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने इसकी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक समझौता है उस पर बातचीत भी लगातार जारी है। अगर इसके इम्पैक्ट को हम एनालाइज करना चाहें तो 25% टैरिफ अगर भारत पर कम होता है तो उसका मोटा मोटा इम्पैक्ट हमारे टेक्सटाइल और गवर्नमेंट के इंडस्ट्री को पड़ेगा। दूसरा उसमें हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर आता है ज्वेलरी और रत्न आभूषण वाला, क्योंकि आपको पता है कि हम कट डायमंड्स और ज्वेलरी का एक्सपोर्ट, फिनिश ज्वेलरी का एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक करते हैं। तीसरा है इसमें ऑटो कंपोनेंट का। भारतीय पुर्जे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं और अगर टैरिफ कम किया जाता है तो हमारी जीडीपी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। रुपए जो आज के स्थिति में काफ़ी गिरावट झेल रहा है, अगर टैरिफ कम होता है तो रुपए की जो गिरावट है वह भी थम सकती है और रुपए भी स्थिर हो सकता है, थोड़ा मजबूत भी हो सकता है। अगर हम परिस्थिति को देखेंगे तो अमेरिका अब भी चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, इसलिए वह अभी भी भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। और 25% टैरिफ जो कि शेष बचता है, अगर अमेरिका इंपोर्टेड वाला टैरिफ हटाता है उसके बाद भी, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट है जो अमेरिका का, वो इस डिसीजन क्या देता है, क्योंकि यह केस भी अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि यह टैरिफ सही तरीके से लगाए गए थे कि नहीं लगाए गए थे। तो देखना होगा भारत के लिए अमेरिका से क्या खबर आती है। उम्मीद करते हैं कि टैरिफ कम होंगे ताकि दोनों देश अपने व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ा सकें और दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को मिलाकर के दोनों जनता का भला कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।